नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल दिव्य स्टॉक मार्केट में बहुत-बहुत दिल से स्वागत है। आज हम बात करेंगे कैपिट टेक्नोलॉजी लिमिटेड पर। तो कैपिट टेक्नोलॉजी लिमिटेड का देखा जाए तो आप देख सकते हो कि इस स्टॉक के अंदर बहुत ही भयंकर गिरावट देखने को मिला। ये स्टॉक ₹814 ट्रेड कर रहा है और इस स्टॉक के अंदर आप देख सकते हो कि 12.01% की भयंकर गिरावट देखने को मिला। अब इस गिरावट की वजह क्या है, इसके बारे में हम सब कुछ जानेंगे। इस स्टॉक के अंदर अचानक इतनी गिरावट आई और ये गिरावट कितनी आ सकती है और क्यों गिरावट आई, इसके बारे में हम सब कुछ जानते हैं। आप बने रहे हमारी वीडियो की लास्ट तक। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन घंटी जरूर दबाएं ताकि समय समय पर आपको मिलती रहे। तो केपीट टेक्नोलॉजी का देखते हैं हम। तो आप देख सकते हो कि इस स्टॉक के अंदर अगर हम बात कर लें कि ये ओपन हुआ था स्टॉक 928.45 पे और हाई लगाया था 928.45 का हाई लगाया और आज से इसके अंदर लो हुआ था 760 का। और लास्ट में अगर देखा जाए तो इस स्टॉक के अंदर गिरावट आई थी जो कि 814 रुपए की। और इस स्टॉक का अगर हम 52 वीक का हाई की बात कर ले तो आप देख सकते हो कि इस स्टॉक का 52 वीक का हाई लगभग 946.65 का है और लो इसका 440.40 का है। तो इस स्टॉक का 52 वीक का हाई से ये थोड़ा ही नीचे जाकर फिर अचानक भयंकर गिरावट आ गई। और इस स्टॉक का अगर हम प्रॉफिट की बात कर ले तो कैपिट टेक्नोलॉजी लिमिटेड बहुत ही शानदार प्रॉफिट दिया है। इस कंपनी ने लगभग 5 साल के अंदर 649.19% का जबरदस्त प्रॉफिट देखने को मिला। तो ये कंपनी कोई खराब नहीं, कंपनी बहुत अच्छी है। लेकिन इसमें गिरावट क्यों आई, इसके बारे में हम जानते हैं। तो सबसे पहला रीजन हम ये देखते हैं कि इसका टारगेट दिया था गोल्डमैन जोसेफ ने टारगेट दिया था इसका। वो उसने टारगेट दिया था 930 रुपए का, आप देख सकते हो। और 930 रुपए का टारगेट दिया था और कंपनी जाके आई थी लगभग 948 रुपए के आसपास कंपनी जाके आई। तो इसने टारगेट तो अचीव कर लिया, लेकिन जैसे इसने टारगेट किया वापस कंपनी नीचे की ओर आ गई। तो इस नीचे इतना अचानक गिरने का रीजन क्या है वो हम देखते हैं। तो ये गोल्डसच ने टारगेट दिया था 930 रुपए का, तो इनका टारगेट हो गया, ये तुरंत नीचे आ गई। तो इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने बोल दिया कि भाई टारगेट अचीव हो गया है, कंपनी नीचे आएगी। नहीं, इनका कहना नहीं है। इन्होंने टारगेट जरूर दिया था, टारगेट इनका अचीव हो चुका है, लेकिन कंपनी नीचे आने का कारण है जो कि जेपी मॉर्गन जो चीज़ है उन्होंने इनका नया टारगेट दिया है और गिरने का रीजन दिया है क्या कारण से कंपनी नीचे आएगी। तो उन्होंने बताया कि जो केपी टेक्नोलॉजी है ये लगभग 44% नीचे गिर सकती है, डाउन साइड आ सकती है। और उन्होंने नया टारगेट दिया है लगभग 520 रुपए का, 520 रुपए का टारगेट दिया है। तो आप देख सकते हो। और इसके अलावा उन्होंने इतना गिरावट क्यों दिया, इसके पीछे रीजन ये है। तो अब आपको बता दें कि शेयर में गिरावट के बातें हो रही है। दरअसल इनमें जानी मानी ब्रोकरेज फर्म जेपी मॉर्गन की ताजा रिपोर्ट ने केपीआईडी के टेक के शेयरों में गिरावट का अनुमान लगाया गया है। तो अगले 12 महीने में इन्होंने कुल 12 मंथ का लगभग 44% गिरने का है, जो 44% गिरने का अनुमान लगाया है। और कहा है कि टाटा टेक्नोलॉजी आईपीओ की घोषणा के बाद इसके प्रीमियम में कमी आएगी। और इनके साथ-साथ उन्होंने इनके नए टारगेट भी दिए जो कि 540 रुपए का टारगेट के साथ दिया है। उन्होंने बताया कि 540 रुपए तक आ सकती है। तो ऐसा इन्होंने क्यों किया? तो उन्होंने बताया कि रिपोर्ट में कहा गया है कि कंपनी की ग्रोथ में गिरावट आ सकती है। मौजूदा वित्त वर्ष में आय जो कि आप देख सकते हो कि 20% तक गिर सकती है। तो इसके पिछले कारण टाटा टेक्नोलॉजी आईपीओ को बताया जा रहा है, क्योंकि रिपोर्ट में बताया कि टाटा टेक्नोलॉजी की कुल आमदनी 88% थी, हिस्सा ऑटो सेक्टर में आता है। जो केपीआईडी की टेक की जो आमदनी है मुख्य जरिए भी ऑटो सेक्टर है। तो उनकी सबसे मेन रीजन उन्होंने 2 रीजन बताया, 4 रीजन बताया। उनमें से पहला रीजन तो बताया कि ओवर वैल्यू है और दूसरा बताया कि इनके पास आमदनी सिर्फ ऑटो सेक्टर ही है, ओनली एक तरफ से आमदनी है। तो ऐसे कंपटीशन बढ़ने से कंपनी की आमदनी पर दबाव बढ़ेगा। और जेपी मॉर्गन ने अपने नोट में ये भी लिखा है कि अगर कंपनी को आने वाले साल में अपनी ग्रोथ को अगर 20% के ऊपर बनाए रखना है तो उसे हर साल बड़े ऑर्डर हासिल करने होंगे। हालांकि मौजूदा हालात में ऐसा कर पाना बहुत आसान नहीं है। और उन्होंने जो कि सीएनबीसी टीवी 18 के अंदर है कि विचार एक्सपर्ट ब्रोकरेज फर्म के अपने निजी विचार है कि वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है
उन्होंने ये भी बता दिया। और पहले आप अपने वित्तीय सलाहकार यानी सर्टिफाइड एक्सपर्ट्स की राय ज़रूर लें। तो उन्होंने बिल्कुल ये भी क्लियर कर दिया कि ज़रूरी नहीं है गिरे, अगर कंपनी को अच्छे ऑर्डर मिल जाते हैं, तो कंपनी वापस रिवर्सल भी हो सकती है। कोई ज़रूरी नहीं है गिरे, लेकिन उन्होंने अपने खुद के निजी बयान बताया कि उनके हिसाब से कंपनी ओवर वैल्यू है और कंपनी सिर्फ़ एक सेक्टर में काम कर रही है, तो इस कारण ये कंपनी लगभग 44% नीचे की ओर आ सकती है। और जेपी मॉर्गन ने ये चीज़ उन्होंने जब टाटा एल्क्सी के बारे में भी बताया, तो टाटा एल्क्सी को आप देख सकते हो कि लगभग ये स्टॉक 8,000 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा था और उन्होंने 3700 रुपये का टारगेट बताया, तो उस समय नीचे भी आया। तो जेपी मॉर्गन ने टाटा एल्क्सी में भी सेम यही रीज़न बताया कि थोड़ा ओवर वैल्यू है, इसके कारण ये नीचे की ओर आ सकता है। तो वैसे ही सेम उन्होंने जो केपी टेक्नोलॉजी है इसके बारे में बताया। तो ये भी कोई कन्फर्म उन्होंने नहीं बताया कि ये मेरा खुद का निजी है। आप अपना जो भी सलाहकार है, एडवाइज़र से सलाह लेकर काम करें, लेकिन ये नीचे की ओर आ सकता है। तो इस कारण इसमें नीचे गिरावट देखने को मिला। तो आने वाले समय के अंदर अब देखना ये होगा कि क्या जेपी मॉर्गन का टारगेट ठीक होगा या नहीं होगा। तो इसके बारे में हम जानेंगे। लेकिन आप कोई भी खरीदारी करने से पहले अपने एक्सपर्ट, एडवाइज़र से सलाह लेकर खरीदारी करें, क्योंकि ये वीडियो हम सिर्फ़ एजुकेशन पर्पज़ से बताते हैं। ओके दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ।